तो देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से फाइनल में आते दो एलक्यूज, मेन एग्जाम में स्ट्रेट लाइन का एक कवर हुआ अपना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के आते दो दो, जिसमें एक रहता आपका थियरम, देखिए कॉलेज में कभी थियरम एक क्वेश्चन पूछता फाइनल में और एक क्वेश्चन पूछता आपको होमोजेनाइजिंग का। तो हम पहले होमोजेनाइजिंग के क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर आएंगे अपन थियरम्स पे। तो इसके थोड़े फॉर्मूले आप लोग लिख लो। पहले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसा आपका स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म था, क्या था वो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। उसी तरह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर। यहां पर आपको ये कोएफिशिएंट से काम, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, xy का कोएफिशिएंट 2h एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b। अब इससे रिलेटेड थोड़े फॉर्मूले हैं। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वो है cos थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस a प्लस बी बाई अंडर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। नेक्स्ट, if angle between the pair of straight lines is 90 degrees, या बोलो उन्हें क्वेश्चन में बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तब एक फॉर्मूला है सिंपल सा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसीलिए अगर 90 डिग्री है तो cos 90 का आंसर क्या होता, 0 होता। इसको यहां पर लेके जाओ 0 इंटू एनीथिंग 0, तो आंसर क्या बनता फाइनली, a प्लस बी इक्वल टू 0। कब, अगर उन्हें बोला 90 डिग्री है या फिर बोला उन्हें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो होमोजेनाइजिंग में आप एक स्ट्रेट लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड तीसरा अगर परपेंडिकुलर है तो उसके बाद में, हाँ इस सेट है तो कुछ है नहीं, तो ये फॉर्मूला याद करो, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देखो एक बार, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। ये जो स्टेटमेंट है लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, ये देख के समझ जाना कि आप होमोजेनाइजिंग में आ गए, यानी होमोजेनाइजिंग का क्वेश्चन है ये। होमोजेनाइजिंग के क्वेश्चन में आपको एक कर्व मिलने वाला है, जैसा कि यहां पर दिया x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर 2x 2y माइनस 5, और एक साथ में आता स्ट्रेट लाइन 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम पहले लिख लेंगे गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y। जैसा ये इक्वेशन दे डाला, हम इसको फिर और एक बार लिखेंगे, लेकिन अब कुछ अलग तरीके से, rewriting the curve equation as, तो इसमें देखो जो स्टार्टिंग के तीन टर्म्स है, यानी ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हम 2x को इंटू 1 लिख सकते हैं? yes. तो चेंजेस हो सकते हैं, 2 1 जा फिर क्या हो जाता अपने को 2 होता। वैसे ही हम क्या करेंगे 2y को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अगर जो कांस्टेंट है 5 है यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर से, फिर वही रिजल्ट आता, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 बनता, 5 1 जा 5 आता, इज इक्वल्स टू, इसको रखो इक्वेशन नंबर 1। इसको बोलते हैं होमोजेनाइजिंग प्रोसेस। अब इसका जो 1, अभी के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा अपने को, मतलब मल्टीप्लाई कर लो फिर वही इक्वेशन आने वाला है, बट फर्क पड़ता अब। गिवन लाइन क्या दिया अपने पास, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन से, जैसा कि अभी 1 तो मिल गया डायरेक्ट अपने को, बाद इक्वेशन में 1 नहीं मिलता तो 1 बनाना पड़ता, तो हम क्या करेंगे अभी 1 को यहाँ पे रखेंगे, प्लस 3x राइट पे आगे क्या बना, और ये माइनस वाई राइट पे आगे क्या बना, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, y माइनस 3x, ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब क्या करना है, जहां जहां ऊपर 1 आया था, यानी 1 हम लिखे थे, उसकी जगह क्या रखेंगे लेके आके y माइनस 3x। इसको बोलते हैं हम होमोजेनाइजिंग, होमोजेनाइजिंग इक्वेशन 1 विथ, समझ में आया अभी के लिए? पहला काम क्या करेंगे आप, कर्व इक्वेशन को फिर से लिखेंगे कैसा, x को 1 से मल्टीप्लाई करना, y को 1 से और कांस्टेंट को 1 स्क्वायर से। उसके बाद जो भी लाइन दे रहा वहां से 1 अकेला करने की कोशिश करो, बाद 1 डायरेक्ट आता, आगे के इक्वेशन में 1 बनाना पड़ता। तो अभी क्या बना देखो इक्वेशन, x स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 की जगह पर प्लस 2y 1 की जगह पर अगेन y माइनस 3x माइनस 5 y माइनस 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस अब यहां पे देखो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम y से फिर ये 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x से तो पहले साइन देख लो प्लस इंटू प्लस 2x इंटू वाई देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2 3 जा एंड x इंटू x हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई प्लस इंटू माइनस 2 3 जा और ये y इंटू एक्स क्या बनता एक्स वाई बोलो या वाई एक्स माइनस 5 एज इट इज यहां पर अभी हम डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे अभी है यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या बनता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर स्टेप बढ़ा के सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं कर सकते हैं आप लोग ओके 2xy अभी जैसा वैसा रहने दो इसको पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे माइनस 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस इंटू प्लस 5 9 जा माइनस इंटू माइनस प्लस 5 6 जा यहां तक क्लियर है सबको अब जो भी रेस्पेक्टिव टर्म्स है जैसा कि यहां पर एक्स स्क्वायर का एक टर्म है यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म अब बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर यहां पर एक यहां पे माइनस 6 और यहां पर माइनस 45 पहले माइनस वालों को ऐड कर सकते माइनस 6 और माइनस 45 कितना होता है माइनस 51 प्लस 1 फिर आ जाएंगे हम एक्स वाई के टर्म पे एक्स वाई कितने हैं यहां पर 2 प्लस 2 फिर है यहां पर 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 30 प्लस 28 2 प्लस 2 4 हो गया 4 में से 6 निकले तो बचा माइनस 2 प्लस 30 विच इज प्लस 28 उसके बाद आएंगे वाई स्क्वायर पे वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 5 ओके अब यहां पर हम बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं रखना है इसलिए पूरों के साइन चेंज करो तो ये बनता 50x स्क्वायर माइनस 28xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन निकलता कुछ 2 कॉमन आता तो ये 2 25 हो गया 2 1 जा 2 4 जा एंड ये 2 बाहर आने पे बचा है y स्क्वायर तो फाइनली एक इक्वेशन फॉर्म हो गया वो 25x स्क्वायर माइनस 14xy प्लस क्या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं ax स्क्वायर 2hxy प्लस देन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है फॉर्मूले में a है एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है एक्स वाई के साथ एंड एक्स वाई के साथ क्वेश्चन में क्या है तो 2 1 जा 2 7 जा h की वैल्यू कितनी है एंड वाई स्क्वायर के साथ है b वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है तो यहाँ तक क्लियर है अभी क्वेश्चन में मालूम क्या करो बोला अपने को फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस एंगल का फॉर्मूला क्या है cos थीटा करेक्ट ए बी और एच है अपने पास ठीक है तो कंप्लीट करो मैं क्या गलत कर रहा हूं बोर्ड पे बताया बस 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 फुरकान भाई चलिए एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या है cos थीटा इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस
4h²। जी अब सही है। a की वैल्यू कितनी है अपने पास 25 एंड b इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25 माइनस 1 होल स्क्वायर 4 इंटू h की वैल्यू 25 प्लस 1 कितना हो गया। मॉड्यूलस अब हटा दी तो भी चलता है, मॉड्यूलस अगर नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव करने हैं। 25 में से बन गए -7 का स्क्वायर क्या होता +49। 24 स्क्वायर कितना होता 576। 4 9 36 4 16 16 प्लस 3 cos theta equals to 26 divided by 6 plus 6 12 7 plus 9 16 17 5 1 6 7। अब इसके थोड़े फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 जा 6 कैरी 1 2 8 जा 16 कैरी 1 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 1 जा 2 कैरी 1 2 9 जा 89 बचा क्या यहाँ पर। अब 193 तो आता नहीं टेबल में तो हम उसको वैसे ही रख देंगे। 772 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू क्लियर। ये 2 2 बाहर आ जाते हैं रूट के तो अंदर रह गया 2 1 जा 2 2 1 जा एंड 2 3 जा तो रिमेनिंग क्या रह गया अभी 13 बाई दैट्स इट। आपको निकालना है एंगल तो हम क्या करेंगे थीटा यहां पर रखेंगे। कॉस अगर राइट पे आया तो क्या बनता 13 बाई अंडर रूट कॉपी करिए। सो देखो ये क्वेश्चन में भी आपको स्टेटमेंट दिख रहा लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व और एक कर्व इक्वेशन मिल गया और एक लाइन आ गई। लास्ट क्वेश्चन में अपने को क्या मालूम करो बोला था उन्हें एंगल। यहां पर भी एंगल ही है लेकिन एक शॉर्ट मेथड भी मिल जाता। उन्हें बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताना है और परपेंडिकुलर के लिए क्या केस है a प्लस बी इक्वल टू 0 मतलब पूरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट आपको क्या करना है उसमें a प्लस बी इक्वल टू 0 बताना है। तो पहले कर्व इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू। इसके बाद क्या करते हैं कर्व इक्वेशन को फिर से एक बार लिखते हैं रीराइटिंग द कर्व इक्वेशन एज यहां पर एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स वाई एज इट इज वाई स्क्वायर जैसे का वैसा चेंज करते हैं। यहां से एक्स को मल्टीप्लाई करते 1 से y को मल्टीप्लाई करते 1 से एंड कांस्टेंट को कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद गिवन लाइन क्या है अपने पास x माइनस वाई माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। यहां पर 1 नहीं है लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली 1 था तो उसके लिए आप सिंपल एक ही काम करेंगे माइनस रूट 2 राइट पे आएगी क्या बना ओके रूट 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या रहता रूट 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये अगर मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट पे आया तो क्या बनता है तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई रूट 2 इज इक्वल टू क्या बना ये मतलब अब आपको 1 की जगह पे क्या रखना है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई रूट 2 ये वाला वो मैं बस बताया। सो नाउ हम क्या लिखेंगे होमोजेनाइजिंग 1 विथ अब इक्वेशन 1 है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x 1 की जगह पर x माइनस वाई बाई रूट 2 प्लस 3y इंटू एक्स माइनस वाई बाई रूट 2 एंड देन माइनस 2 चल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3x इंटू एक्स 3x इंटू वाई माइनस 3xy डिवाइडेड बाई देन 3y इंटू एक्स वही 3xy होता 3y इंटू वाई बाई ये देखो हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसके लिए स्क्वायर और रूट कट के बचता है क्या सर इज इक्वल टू
क्लियर है यहां तक? अभी कौन सा अभी कटता हूं, नेक्स्ट स्टेप में कट जाता हूं। दोनों का डिनोमिनेटर रूट 2 है, तो इसको हम कॉमन रख लेंगे। तो ऊपर रह गया 3x² माइनस 3xy प्लस 3xy माइनस 3y²। दिस 2 and 2 get cancelled. Minus into plus minus x² minus into plus minus y² and minus into minus is equals to, ज्यादा क्लियर? प्लस x² एंड माइनस x² गेट कैंसिल, ये y² और ये माइनस y² गया। 2xy माइनस xy बचा सिर्फ xy, और ऊपर यहां पर देखो ये प्लस 3xy ये माइनस 3xy भी कट गया, तो यहां बचा 3x² माइनस 3y² डिवाइडेड बाई इज इक्वल्स टू। ओके, क्या हम ये डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? जैसा कि पहले 3x² बाई रूट 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर आता xy का टर्म, फिर हम माइनस 3y² बाई रूट 2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू। स्टेप क्लियर है सबको? ये उसको कंपेयर किससे करना है? ax² 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू। अब यहां से कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करो। a की वैल्यू यानी x² के साथ क्या है? यहां पर है 3 एंड डिवाइडेड बाय रूट 2। xy के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2h इज इक्वल्स टू 1। एंड y² के साथ क्या है? माइनस 3 बाई रूट 2 है, तो यहां b की वैल्यू लिख लेंगे। a प्लस बी कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर बताना है तो क्या बताना है आपको? a प्लस बी की वैल्यू 0 बता रहा है, तो a की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 बाई रूट 2 माइनस इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो, क्या बचा आंसर? तो यहां पे लिखेंगे गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सेम होता। समझ में आया ये आंसर? कॉपी करो। लेट्स वेलकम और पहलान, हैदराबादी पहलान। सिद्दीक, हाय, बोट अप करो अच्छे से। आज हो जाता, ठीक है, थोड़ी देर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ k if the lines joining the origin to the point of intersection of the curve। अब यहां पर देखो क्या करा उन्हें। पहला क्वेश्चन था अपना एंगल मालूम करना, दूसरा क्वेश्चन था परपेंडिकुलर बताना, तीसरे में क्या करा उन्हें? k मालूम करो बोल रहा। अगर ये जो लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन है, वो क्या है बोला उन्हें? बताना नहीं है, ऑलरेडी दे डाला कि परपेंडिकुलर है, बस आपको वो कंडीशन यूज करके क्या निकालना है? k की वैल्यू। अगेन लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, मतलब है कि होमोजेनाइजिंग करना है। तो गिवन इक्वेशन इज 2x² माइनस 2xy प्लस 3y² प्लस 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करते हैं हम इसमें? रिराइटिंग द कर्व इक्वेशन, टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y²। 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? 1, y के साथ 1 के साथ, कीप दिस एज इक्वेशन 1। गिवन लाइन क्या है अपने पास? x प्लस 2y इक्वल्स टू k। अगेन k के साथ कुछ भी नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या रहता? अच्छा, अब बना रहा हूं देखो, इनटू 1। आपके फ्रेंड्स जो वीडियो देख रहे हैं, तो k मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आगे क्या हो गया? ये इज इक्वल टू, यहां क्या रह गया? 1। नेक्स्ट स्टेप इज होमोजेनाइजिंग 1 विथ, सो 2x² माइनस 2xy प्लस 3y²। 2x इंटू 1 की जगह पर
माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y बाई के माइनस 1 इंटू 1 की जगह पर यहां तक क्लियर है सबको? 2x² माइनस 2xy प्लस 3y², 2x इंटू एक्स, 2x इंटू 2y, 2 2 जा 4 xy बाई माइनस वहीं पे रहने दो, सिर्फ y अंदर लेके जाएंगे हम। y इंटू एक्स कितना होता? y इंटू 2y डिवाइडेड बाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो a² प्लस b² प्लस 2a 2 2 जा 4xy लिख देंगे डायरेक्टली, डिवाइडेड बाई k का स्क्वायर देन 2x² माइनस 2xy प्लस 3y²। यहां पर अभी देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, तो हम एलसीएम इन दोनों का ही लेंगे सर। तो ऊपर रह गया यहाँ पे 2x² प्लस 4xy माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस देन माइनस ऑफ x² प्लस 4y² एंड प्लस 4xy बाई, यहां तक ऑल गुड। अब पूरे टर्म सेपरेट करो, जैसा कि 2x² माइनस 2xy प्लस 3y²। पहले हम इसको 2x² बाई के लिख सकते, 4xy माइनस xy कितना होता? 3xy। तो ये होता है 3xy बाई के माइनस 2y² बाई के माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू, यहां तक क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस 2hxy प्लस by²। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम x² के टर्म्स निकालेंगे बाहर, x² चलेगा तो बचा कौन, यहां से x² आया तो बचा 2/k, देन x² आया तो बचा माइनस 1/, क्लियर? फिर आता अपने पास xy का टर्म, xy के साथ है पहले -2, xy के साथ है 3/k और xy के साथ है, देन लास्ट वन इज y²। y² के साथ क्या है अपने पास अभी 3 है, और कहां पर है, यहां पर माइनस 2/k माइनस 4/, क्या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस, बस यहां से a b और h के वैल्यूज निकाल लेंगे। x² के साथ है a और x² के साथ यहां पर है 2 प्लस 2/k माइनस 1/k², 2h की वैल्यू -2 प्लस 3/k माइनस 4/, एंड लास्टली b की वैल्यू क्या है अपने पास y² के साथ 3 माइनस 2/k माइनस 4/। यहां तक समझ में आया सबको? कॉपी कर लो अभी। फुरखान ए एच और बी रहने दो, बाकी सब रब कर दो, फॉर्मूला भी रब कर दो। आ जाइए। सो गिवन क्या है अपने पास, गिवन दैट लाइन्स आर
परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 2 बाई के माइनस 1 बाई के स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 3 minus 2 by k minus 1 by k square इज इक्वल्स टू 0. दिस प्लस 2 बाई के माइनस 2 बाई के गेट कैंसिल, 2 प्लस 3 कितना हुआ? और जो ये के स्क्वायर के टर्म से राइट पे भेज दो तो ये प्लस 1 बाई के स्क्वायर एंड प्लस 5 इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? तो 1 प्लस 4 रह गया ऊपर, दिस इज 5 एंड डिवाइडेड बाई 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1 बाई के स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, स्क्वायर इधर आने पे क्या बना? अंडर रूट, साथ में क्या आता? प्लस और माइनस, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? दैट्स इट। समझ में होमोजेनाइजिंग की प्रॉब्लम? कल की क्लास में क्या करना है अपने को? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम्स करेंगे, उसके बाद और होमोजेनाइजिंग के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। चलिए सब जने जा सकते हैं अभी के लिए।